तो पहला क्वेश्चन टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड है 13.17 और हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है एक कॉपर वायर की एट 50 डिग्री सेल्सियस और उस कॉपर वायर का जो डायमीटर है वो 2 मिलीमीटर है और जो उसकी लेंथ है वो है 3 मीटर। यानी कि कॉपर वायर जो कि 3 मीटर लंबा और उसका डायमीटर 2 मिलीमीटर है, हमें उसकी रेजिस्टेंस पता करनी है एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले डेटा में ये है कि हमने रेजिस्टेंस जो फाइंड करनी है तो टी यूज़ किया वहाँ पर, टी फाइंड करना है और आर टी रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फाइंड करना है और जो टेम्परेचर है टी की वैल्यू है वो है 50 डिग्री सेल्सियस, डायमीटर 2 मिलीमीटर है तो उसको कर लो 2 एक्सपोनेंट -3 मीटर, लेंथ 3 मीटर और ये जो रॉ है रेजिस्टिविटी ये हमें गिवन होती है फॉर कॉपर इट इज़ 1.6 एक्सपोनेंट -8 ओम मीटर और फॉर कॉपर जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो है 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। नाउ अब करेंगे क्या, हमें रेजिस्टिविटी वाला जो फॉर्मूला था वो पता है ऑलरेडी कि रेजिस्टेंस बराबर होती है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वायर का वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए की जगह पे वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट ये के वैल्यूज पुट कर देते हैं। रॉ की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट -8 और लेंथ जो है वो 3 है और पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस की जगह पर आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट -3 क्योंकि डायमीटर था 2 मिलीमीटर तो 2 एक्सपोनेंट -3 था, इसको हाफ करेंगे क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है तो ये आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट -3। तो कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आएगा आर नॉट यानी कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस जो कि एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो है 0.0153 ओम्स। अब हमें पता है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस जिसकी मदद से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो आर टी बराबर होता है आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी और डेल्टा टी जो 50 डिग्री सेल्सियस है, चेंज जो है वो सेल्सियस में केल्विन में बराबर होता है तो वो आ जाएगा 50 केल्विन। वैल्यूज़ रिप्लेस कराई हमने, यहाँ पर क्या किया हमने आर नॉट की जगह पे आर नॉट की वैल्यू 0.0153, अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू और डेल्टा टी की जगह पे 50 आ गया तो 0.0039 मल्टीप्लाई 50 आ गया 0.195 प्लस किया तो 1.195 और फिर उसको मल्टीप्लाई किया 0.0153 से तो रेजिस्टेंस आ गई एट पर्टिकुलर टेम्परेचर 0.0183 ओम्स। 13.18 दूसरा क्वेश्चन जो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड है। द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन वायर यूज्ड इन अ फिलामेंट ऑफ 60 वाट बल्ब। ठीक है, 60 वाट के बल्ब में जो एक फिलामेंट इस्तेमाल हुआ है टंगस्टन के वायर का, उसकी रेजिस्टेंस 240 ओम्स होती है जब वो हॉट होता है और उसका टेम्परेचर होता है 220 डिग्री सेल्सियस। वॉट वुड यू एस्टिमेट इट्स रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। हम क्या एस्टिमेट करेंगे क्या होगी उसकी रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि जब वो कोल्डर होगा। गिवन अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.0046 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें एट टी जो टेम्परेचर है 2020 डिग्री सेल्सियस उस वक्त की रेजिस्टेंस गिवन है 240 ओम्स और हमें जो पता करनी है वो दूसरा वाला टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, उस वक्त कितनी रेजिस्टेंस होगी ये पता करना है और अल्फा की वैल्यू 0.0046 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। सबसे पहले हम आर नॉट पता करेंगे, ठीक है, और किसको यूज़ करेंगे 2020 डिग्री सेल्सियस को यूज़ करेंगे। तो जो टेम्परेचर का चेंज है 2020 डिग्री सेल्सियस, चेंज केल्विन में भी उतना ही होता है सेल्सियस में होता है तो वही आ गया 2020 केल्विन। और आर टी का फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आर टी बराबर होगा आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। रिप्लेस कराएंगे ताकि आर नॉट की वैल्यू आ जाए इस 2020 डिग्री सेल्सियस की वैल्यूज़ को पुट करके। तो आर टी आ गया 240 जो कि 2020 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस थी, अल्फा की वैल्यू 0.0046 और डेल्टा टी की वैल्यू 2020। तो आंसर आ गया 23.32 ओम्स। यह है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो पता होगी तो फिर हम एस्टिमेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस। सेम फॉर्मूला यूज़ करा बट अब जो हमने कैलकुलेशन करी है वो हमने करी है बाय यूजिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और चेंज बराबर होता है तो वही सेम केल्विन में आ गया। ना आर नॉट की वैल्यू जो फाइंड की थी 23.32 उसको पुट करा, अल्फ़ा की वैल्यू और डेल्टा टी इस मरतबा 20 है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 25.5 ओम्स जो कि है रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस।
तीसरा और आखिरी न्यूमेरिकल जो कि रिलेटेड है टेम्परेचर कोफिशिएंट से, उसमें गिवन है एक रेजिस्टर है और लेंथ गिवन है वायर की, वो है 40 मीटर। कांस्टेंट 10 का वायर है जिसका डायमीटर है 0.8 मिलीमीटर। हमें इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है एट 0 डिग्री सेल्सियस ए पार्ट में, और बी पार्ट में 50 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करनी है। अच्छा, जो रॉ की वैल्यू है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होगी, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है रॉ की वो है 49 एक्सपोनेंट माइनस 8, और अल्फ़ा की वैल्यू है 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। मिलते मिलते क्वेश्चन हैं। लेंथ 40 मीटर, डायमीटर 0.8 मिलीमीटर, मिली मतलब 10 रेज टू द पावर -3, तो ये हो जाएगा 8 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर। आर नॉट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और दूसरे पार्ट में जब टेम्परेचर 50 होगा तो हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है जिसको हम कहते हैं RT। सबसे पहले आर नॉट उसी फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे जो कि ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर चुके हैं, रेजिस्टिविटी वाला, रॉ L अपॉन ए की जगह पर आ जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल फार्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 और डायमीटर था 8 एक्सपोनेंट माइनस 4, तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ यानी कि 4 एक्सपोनेंट माइनस 4, उसका स्क्वायर, ऊपर रॉ की वैल्यू 49 एक्सपोनेंट माइनस 8 और लेंथ है 40 मीटर। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आर नॉट का आंसर आ जाएगा 39.01 ओम्स। नाउ सेकेंड पार्ट में रेजिस्टेंस पता करनी है 50 डिग्री सेल्सियस, तो सेम वही फॉर्मूला आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और चेंज इन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में भी चेंज उतना ही होता है। आर नॉट की वैल्यू हमें पता थी पहले से, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, उसका आंसर आ गया था 39.01, तो वो हमने वहाँ पे रिप्लेस कराई। 1 प्लस 0.0000 यानी कि 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 इंटू 50, तो ये हो गया 0.0005, और प्लस 1 कर देंगे तो 1.0005, और फिर फाइनली उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 39.01 से, तो आंसर आ जाएगा 39.03 ओम्स। ये है उस कांस्टेंट वायर की रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस।